पौधा बताना कैसा दिया? अरे हिमांशी, कैसी है तू? कौन? हिमांशी, मैं ज्योति, तेरी स्कूल फ्रेंड। कौन ज्योति? कौन सा स्कूल? भूल गई ना तू? रुक मैं याद दिलाती हूँ। हमारा स्कूल में 4 लोगों का ग्रुप था, मैं, तू, सरिता और रिया। याद आया? अच्छा तू वो ज्योति है? अरे हाँ यार, कितने दिनों बाद देखा मैंने तुझे। कैसी है बाय द वे? मैं तो अमीर हूँ, तू कैसी है? गरीब? आज भी गरीब? गरीब ही होगी। देखो ना सरी क्या पहन के खड़ी है, सस्ती सी 100 रुपए की सड़ी हुई साड़ी। क्या कर रही है तू यहाँ पर? तूने ये तो बता मुझे, इतने सालों बाद मिली है वो भी इस हालत में, क्या कर रही है? अब एक्चुअली मैं ना यहाँ पे प्लांट। अच्छा बेबी, पता है यहाँ क्या कर रही है? ये यहाँ नर्सरी में काम करती है। अच्छा ज्योति, तू मुझे एक बात बता यार, तू तो स्कूल में बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी कि मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी, बहुत अच्छी अफसर बनूंगी, जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करूंगी। क्या बड़ा हासिल कर रही है? 100-100, 150-150 रुपए के पौधे बेचकर क्या कर रही है तू? अरे नहीं बाबा। हिमांशी, ये ऐसे गरीब लोग भी पढ़ते थे क्या तुम्हारे स्कूल में? तुमने तो बताया था बहुत महंगा स्कूल है तुम्हारा। अरे देखो आप लोग ना गलत समझ रहे हो, ऐसे कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे कोई जॉब वॉब नहीं करती और तुझे ना मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैंने जैसा कहा था बिल्कुल ऐसा किया। ओ बस, मुझे नहीं जानना कि तूने क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, क्या बनना था, क्या नहीं बनना था। तेरी लाइफ है, मुझे पता है कि तब भी तू झुग्गी झोपड़ी से आती थी और आज भी तू झुग्गी झोपड़ी वाली ही है। मानसी कैसी बात कर रही है? इतने सालों बाद तू मुझे मिली है, स्कूल फ्रेंड है, कम से कम हेलो हाय गले वाले तो मिलने। तू आते ही बेइज्जती करी जा रही है मेरी। गले मिलूं और तुझसे? अरे भाई पागल हूँ क्या मैं तुम जैसे लोगों से खड़े होकर बात तक नहीं करती हूँ। पता नहीं कितनी गंदी सी तो साड़ी पहन के खड़ी है तू। तुझे पता है मेरी ड्रेस कितनी महंगी है? अगर मैंने तुझसे हक किया ना तो मेरी ड्रेस गंदी हो जाएगी। और ये सड़ी सी साड़ी, तेरी साड़ी का क्या मोल? बाजार में 100-100 रुपए में बिकती है ऐसी साड़ियाँ और तू मुझसे हक करने की बातें कर रही है। चलो अच्छा है हिमांशी, बचपन में इंसान से गलती हो जाती है, इंसान समझदार नहीं होता, लेकिन बड़े होने के बाद तुम्हें तुम्हारे स्टैंडर्ड का तो पता चला। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें किस लोगों से मतलब रखना है और किससे नहीं। और हाँ प्लीज थोड़ा ध्यान रखना यार, अब ये तुमसे चेप होगी, तुमसे अपने काम निकलवाने की कोशिश करेगी, दोस्ती बढ़ाएगी तुम्हारे साथ, तो प्लीज वो मत करना। पता है बेबी, मुझे ये पुरानी दोस्ती उखाड़ेगी और बोलेगी कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरी मदद कर दे। अरे मुझे इन गरीब लोगों का पता है, ये रिश्ते जोड़ के बस पैसे निकालना चाहते हैं। पैसे चाहिए तुझे? कितने चाहिए बोल? अरे नहीं बाबा, तू गलत समझ रही है मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे तूने बताया नहीं ये कौन है? ये ही इज माई बॉयफ्रेंड है। अच्छा, और तुझे पता है ये कितने अमीर है? इतने अमीर है कि तुझे खड़ी खड़ी को खरीद ले। जी बहन जी, आप मेरे स्टैंडर्ड का अंदाजा ऐसे ही लगा सकते हैं कि ये जो IAS IPS है ना, जिनके लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी तैयारी करते हैं, फिर भी नहीं बन पाते, वो लोग तो मेरे साथ घूमते फिरते हैं। इवन ये समझ लो कि सबसे बहुत अच्छी दोस्ती है। हिमांशी तुम्हें पता है एक IAS IA कोई नहीं आज, तो मुझे एक फैक्ट्री खोलनी है जो कि थोड़ी सी इलीगल है। अब आज उससे मिलूंगा, 8-10 लाख में बात बनी जाएगी यार। पहले वालों को भी तो खरीदा है, उसे भी खरीद लूंगा। हाँ बेबी, ये सब तो आप कर ही लोगे। और वैसे भी ये IAS IPS 8-10 लाख में तो बिकी जाने हैं, ये भी बिक जाएगी। कौन सी बड़ी डील है, खरीद लेना, मुंह पे फेंक के मारना IAS के पैसे। कैसे नहीं हाँ बोलेगी, कैसे नहीं साइन करेगी? एग्जैक्टली यार, साइन तो उसे करने ही पड़ेंगे। और हाँ, बेचारी गरीब है तुम्हारे दोस्त, डिस्काउंट मत लेना इससे। नहीं, मैं डिस्काउंट लेकर इसका घाटा नहीं करवाना चाहती। वैसे ज्योति, तूने शादी कर ली, मंगलसूत्र पहना है, पति क्या करता है तेरा? मैं अपने हस्बैंड से ही तो मिलने आई थी यहाँ पर। अच्छा, हस्बैंड से मिलने आई थी? हस्बैंड भी बहुत बड़ा काम करते होंगे तेरे, नर्सरी चलाता होगा, रिक्शा चलाता होगा, टेंट लगाता होगा, पूड़ियाँ बेचता होगा, यही काम करता होगा। क्योंकि जैसी तेरी औकात है, जैसी तेरी हालत है, जैसे उसने तुझे रखा हुआ है, इसे देख के तो यही लग रहा है कि कोई छोटा मोटा काम ही करता होगा तेरा पति। और ज्योति 2025 में तू क्या पहन के खड़ी है? साड़ी। आज के टाइम पे साड़ी कौन पहनता है? मेरी ड्रेस देख। बस हिमांशी, बहुत हो गया, अब एक शब्द और नहीं सुनूंगी मैं अपने पति के खिलाफ। बहुत देर से तू मुझे कुछ ना कुछ सुनाई जा रही है और मैं सुन भी रही हूँ। मैं बस इस बात की मर्यादा रख रही कि तू मेरी बचपन की दोस्त है, लेकिन शायद तू भूल गई है कि मैं भी तेरी दोस्त हूँ। कौन सी दोस्त? हम एक क्लास में पढ़ते थे पर हम कभी दोस्त थे नहीं। यार तू गरीब थी उस टाइम पे और
और मैं गरीब लोगों से खड़े होकर बात तक नहीं करती हूँ। तू मेरी क्लासमेट थी, इस चीज की शर्म रख के तुझसे अभी तक बात कर रही हूँ, वरना तुम जैसों को तो मैं मुंह भी ना लगाऊं। बस बहुत हो गया हिमांशी का। क्या कह रही थी तू कि ये साड़ी, मैं गवार लग रही हूँ इस साड़ी में? बिल्कुल गवार लग रही है। तुझे ये साड़ी सच में गवार लगती है? ये साड़ी ना हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति है। बाहर के देश के लोग हमारी सभ्यता संस्कृति को अपना रहे हैं और तू हमारे देश के होने के बावजूद उसकी इतनी बेइज्जती कर रही है। तू शायद भूल गई है, तेरी दादी नानी भी ना यही साड़ी पहना करती थी। प्लीज ज्योति, ये दादी नानी का ज्ञान मुझे मत दे। बेबी ये वही है, स्कूल में भी बहन जी बनकर आती थी, 2 चोटियां गूंथ कर आती थी, तेल यहाँ से टपक रहा होता था। आज भी तो वही लग रही है। कौन सा हूर की बड़ी बन गई है? क्या हुआ ज्योति, कौन है ये लोग? काफी टाइम से बात कर रही हो, तुम्हारे दोस्त हैं क्या? हाँ, मेरी स्कूल की दोस्त। अरे तो लेके जाओ ना, इनकी खातिरदारी करो ना। ये है तेरा पति और इस नर्सरी का मालिक? हाँ, ये मेरे हस्बैंड है और इस नर्सरी के ओनर भी है। और आप कह रहे हो ना कि इन लोगों को अंदर बैठा के इनकी खातिरदारी करें? इसने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि इसकी खातिरदारी की जाए। दोस्त होने के सारे मायने भूल चुकी है ये। तो मैं बता दूं, ये जो नर्सरी है ना मेरे हस्बैंड की है और ऐसी 10 नर्सरी है उनकी इस एरिया में। और हमारी मीटिंग है ना 3 बजे आईएएस के साथ। चलो एक काम करते हैं, मीटिंग यही कर लेते हैं। मीटिंग यही कर लेते हैं मतलब ये कि जिस आईएएस के साथ तुम्हारे हस्बैंड की मीटिंग है ना, तो आईएएस ऑफिसर मैं ही हूँ यहाँ की नई आईएएस ऑफिसर। क्या? एक सेकेंड, पूरा नाम क्या बताया तुमने अपना? ज्योति सिंह। ज्योति सिंह? सनी, आज सुबह तुमने इनका आर्टिकल पढ़ा था, ये वही है? हाँ यार, सुबह इन्हीं के बारे में पढ़ रहा था मैं, लेकिन बस फोटो नहीं देखी थी मैंने। शिट, सॉरी मैम, सॉरी। तुम लोग दोस्तों, तुम लोग को पता नहीं है क्या कि ये आईएएस ऑफिसर बन गई है? I'm sorry। क्या हुआ, पैरों तले जमीन खिसक गई क्या? हाँ, सॉरी क्यों बोल रही है? तुझे मेरी डेजिग्नेशन का पता चला था, तुझे गिल्टी महसूस हो रहा है? उससे पहले तो तू मुझे क्या कुछ नहीं सुनाई जा रही थी। गरीब हूँ, झुग्गी झोपड़ी से आती हूँ, तमीज नहीं है, और साड़ी के बारे में तो पता नहीं क्या कुछ नहीं कह दिया तूने यार। ज्योति माफ कर दो, सॉरी ज्योति माफ कर दो, मुझे माफ कर दो यार। वो इनफ यार, तुम लोग ना मॉडर्निज्म के चक्कर में ना अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हो। तुम भूल चुके हो कि किस जगह से तुम्हारी जड़ जुड़ी हुई है। तुम लोग ना सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को अपनाना चाहते हो। अरे यार, फॉरेन के लोग हमारी सभ्यता को, संस्कृति को सलाम करते हैं, उसे अपनाते हैं, और तुम लोग उसकी तू कर रहे हो। तुम्हें ये वेस्टर्न कपड़े पहनने में गर्व महसूस होता है और ये साड़ी पहनने में बहुत ही बुरा लगता है। सीरियसली। और तुम क्या इलीगल काम करने की बात कर रहे थे? हाँ, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सारे कॉन्ट्रैक्ट पास हो जाएंगे मेरे रहते हुए? हरगिज नहीं। अरे तो कोई बात नहीं, तुम्हारे दोस्त हैं, काम ही तो करना है ना साथ में, मिल बांट के काम कर लो, क्या हो गया? यस सर, आप प्लीज समझाइए ना ज्योति को कि हमारा नुकसान होने से बचा ले। ज्योति प्लीज, दोस्ती के नाते मैं तुझसे आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड के काम में प्रॉब्लम मत आने देना प्लीज। सुजीत, अगर दोस्ती के नाते मैं इन लोगों को इलीगल काम करने का बढ़ावा दूंगी ना, तो शायद ये कभी समझेंगे ही नहीं और हमारे देश का भी नुकसान होगा। मैं चाहती हूँ कि देश में अच्छे और ईमानदार लोग हों, इनकी तरह करप्ट लोग नहीं। बात करने की भी तमीज नहीं है और ना ही काम करने की तमीज है तुम लोगों को। चलो ठीक है, हमें तो पता ही नहीं था कि ये लोग करप्शन का भी काम करते हैं। अगर ऐसा है तो तुम ठीक ही कर रही हो। अरे ज्योति, कम से कम इनको चाय पानी के लिए तो पूछ लो ना। डिजर्व ही नहीं करते ये लोग कि मेरे यहाँ के चाय पानी भी पी सके। प्लांट खरीदने आई थी ना, खरीद लो, और पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। चले? चलो फिर। शिट यार,